જય શ્રી કૃષ્ણ દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં? મારું નામ અભિષેક છે. તમારું સ્વાગત કરું છું આપણો ચેનલ YouTube ચેનલ ट्रैवल विद एवी માં. इससे ज़्यादा गुजराती मैंने ना आवो तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को, जिसमें आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भारत के सबसे पश्चिमी राज्य में, जहां पर हम आपको दर्शन कराएंगे भारत के 4 धामों में से एक के और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 के. तो जी हाँ, शुरुआत करते हैं हमारे इस नई ट्रैवल सीरीज की, जिसका नाम है केम छो गुजरात. दोस्तों, द्वारका गुजरात के सौराष्ट्र के जामनगर जिले में स्थित है. द्वारका भारत और गुजरात दोनों के ही पश्चिमी छोर पर है. हमने अपनी द्वारका यात्रा दिल्ली से शुरू की और दिल्ली से द्वारका तक की दूरी लगभग 1450 किलोमीटर है. पहले दिन हम दिल्ली से अहमदाबाद आए और अगले दिन हमने अहमदाबाद से द्वारका तक का सफ़र तय किया. तो दोस्तों, इस वक्त हम द्वारकाधीश से जस्ट 70 किलोमीटर पहले हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं विंड मिल. और अगर इस एरिया के आप आसपास देखेंगे तो ये पूरा एक विंड मिल फार्म है, जहाँ पर कोस्टल एरिया होने की वजह से कई सारे विंड मिल्स को लगाया गया है. तो एक बार आप इसको देखिए, क्या मज़ेदार नज़ारा है. यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है, विंड मिल अभी घूम रहा है. इससे पता चल रहा है कि यहाँ हवा की गति कितनी तेज़ रही होगी या तेज़ है, जिस वजह से विंड मिल मूव कर रहे हैं. और इसी के ज़रिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जिससे पूरे एरिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है. तो आइए अब चलते हैं अपनी यात्रा पे आगे और मिलते हैं द्वारकाधीश पे. गेट सेट गो. अहमदाबाद से द्वारका की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है और यहाँ से बस, ट्रेन आदि लगातार द्वारका आते रहते हैं. स्वागत है तुम्हारा मोटा भाई मोटा बहन, छोटा भाई छोटा बहन इस द्वारकाधीश धाम में. चलिए अंदर चलते हैं. द्वारका में प्रवेश करते ही आपको कई सारे होटल मिल जाएंगे. हमने अपना स्टे होटल गांधी में किया, जो मंदिर से केवल 200 मीटर की दूरी पर है. यहाँ रहने के लिए हमने 1500 रुपये का किराया दिया. मंदिर के आसपास अनेक होटल हैं जिनका किराया 1500 से 2000 रुपये की रेंज में है. श्री द्वारकाधीश धाम मंदिर में प्रवेश करने के 2 द्वार हैं, एक मोक्ष द्वार और दूसरा स्वर्ग द्वार. हमने अपने दर्शन मोक्ष द्वार से किए. मंदिर में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और जूते चप्पल अलाउड नहीं है, तो इसे आपको मंदिर के बाहर ही बने काउंटर्स पे रखना पड़ेगा, या फिर पास में बने प्रसाद काउंटर से आप प्रसाद लेकर भी इनको रख सकते हैं. मंदिर सुबह 7 बजे खुल जाता है और 12:30 बजे दोपहर में बंद कर दिया जाता है. फिर ये 5 बजे खुलता है और रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है, जिस बीच दर्शनालु यहाँ दर्शन कर सकते हैं. और मैं इस भाई को प्रसाद के देने आया हूँ और इसको भी मोबाइल भी रखना है, तो ये रोकर मैं मोबाइल रखा दिया. प्रभु प्रसाद वामन जी की दुकान है और ये हमका जानता है. और ये रहा द्वारकाधीश का मंदिर, देख लो. अभी आजकल जो है वो आजकल जो श्रद्धालु कितने आ रहे हैं यहाँ पर? है आजकल भीड़ है, उतने नहीं है जितने पहले थी. अच्छा. अभी इतने 1000-2000 श्रद्धालु आते हैं. अच्छा, ठीक है. तो क्या बोलते हैं फिर, मतलब ज़्यादा टाइम अंदर फिर हमें नहीं लगेगा? आसानी से आप जैसे भी लाइन में जल्दी रहोगे, जी जी, उतना जल्दी आपको दर्शन करने को मिलेगा. चलिए ठीक है. चलिए आप भी प्रसाद दीजिए, फिर हम भी अंदर. ठीक है, ले लो. यहाँ से एक प्रसाद ले लो, कोई सा भी आपको जो मर्जी पड़े वो. ठीक, चलो. ये है भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा, जिसमें एक परिवार भगवान को ध्वज आरोहित करता है. आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के मंदिर, जिसे द्वारकाधीश धाम कहा जाता है, जिसे जगत मंदिर और चक्रभूमि तीर्थ भी कहा जाता है. ये मंदिर भारत के 4 धामों में से एक द्वापर युग का धाम है. इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनभ द्वारा करवाया गया था. द्वारका शहर गोमती नदी एवं अरब सागर के संगम स्थल पर मौजूद है। तो आइए इस शहर को बोटिंग के जरिए घूमते हैं।
द्वारकाधीश का ये मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। महाभारत के युद्ध के पश्चात गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया था, जिससे संपूर्ण द्वारका समुद्र में समा गई थी, परंतु ये मंदिर समुद्र में नहीं समाया और द्वापर युग से अब तक ऐसे का ऐसा ही बना हुआ है। द्वारका न केवल एक धाम है बल्कि भारत की सप्तपुरियों में से भी एक है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण के पास इकलौती पुश्तैनी जमीन द्वारका थी। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की शादी रेवत राजा की बेटी रेवती से हुई थी और विवाह उपहार के स्वरूप में उन्हें ये भूमि भेंट की गई थी। तो दोस्तों, इस वक्त हम हैं द्वारकाधीश के बीच पर। यहाँ आने के लिए हमें 100 रुपये प्रति व्यक्ति बोट का किराया देना पड़ा। पहले जब तक सुदर्शन सेतु मौजूद था तब तक जो है यहाँ आना बिल्कुल फ्री होता था, पर मोरबी ब्रिज जो टूट गया था जिसकी वजह से काफी लोग मारे गए थे, उस घटना के बाद से गुजरात सरकार ने इस ब्रिज पे लोगों के आने जाने पे रोक लगा दी है। पर जैसा भी है, हम बोट के रास्ते यहाँ पहुंच गए हैं और इस वक्त मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो ये श्री नारायण मंदिर है, जो आप भारत का आप कह सकते हो इस तट पे आखिरी मंदिर है। इसके बाद सीधा अरब सागर है और अरब सागर से अगर आप आगे की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान आएगा। तो अब यहाँ पर और इस जगह के बीच के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। हम घूमते हैं यहाँ पर, जगह बहुत सुंदर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गोमती नदी है, एक तरफ ये गोमती नदी आ रही है और यहाँ अरब सागर में मिल रही है। तो ये एक ऐसा संगम है जो हम आप कह सकते हैं कि भाई अपने आप को एक ब्लेस्ड मानते हैं कि हमने गोमती नदी जो एक बहुत पवित्र नदी है, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान है कि भाई जब तक इस नदी का आचमन ना किया जाए तब तक द्वारकाधीश के दर्शन अधूरे हैं। तो इस नदी का समुद्र के साथ जो संगम हो रहा है उसको भी हम देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे मुलाकात करते हैं आपसे। जय श्री कृष्णा। तो इस समय हम हैं द्वारकाधीश बीच पर और बहुत ही मज़ा आ रहा है इस बीच पे। बहुत तेज़ लहरें हैं इस टाइम पे, शायद हाई टाइड का समय है, क्योंकि आज हम जो है वो बोट से आए हैं यहाँ पर। और कल तक हमने देखा था लोग पैदल जो इस रास्ते को पार कर रहे थे। यहाँ पर बीच में आपका ATV राइड्स चलती हैं, कैमल कार्ट जो है वो आपका चलता है। इस समय अभी आपका सब कुछ जो है वो बंद है, थोड़ा टूरिस्ट जो है वो भी कम है। मंदिर में तो बहुत ज़्यादा है टूरिस्ट, पर बीच पर आपका कम है। शायद कुछ देर बाद ये चालू हो जाए तब हम भी वो सब करेंगे। चलिए तब तक बीच के मज़े लेते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के 10 से 12 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई खेती नहीं होती। माना जाता है इस भूमि को श्राप है। ये श्राप भगवान श्री कृष्ण के गुरु ऋषि दुर्वासा द्वारा क्रोध में आकर उन्हें दिया गया था। श्री कृष्ण को और रुक्मणी माता को ये श्राप मिला, जिसको आज तक द्वारकावासी भुगत रहे हैं। दिन के समय द्वारका में आप कई सारी वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिनका किराया 100 से 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। जस्ट इस समय द्वारकाधीश धाम की पताका जो है चेंज हुई है। बस यहाँ से हम थोड़ी देर पहले ही आए थे, वो वाइट पताका आपका थी और अब जो है वो पताका बदल दी गई है। इसके टॉप पर जो है वो लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ऊपर जाने का जो है वो आज्ञा होती है और वही लोग उस पताका को चेंज करते हैं। चलिए। मंदिर की ध्वजा की लंबाई 52 गज है। 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्र और स्वयं भगवान द्वारकाधीश को मिलाकर संख्या 52 बनती है। इसीलिए 52 गज का ध्वज यहाँ चढ़ाया जाता है। मंदिर की ध्वजा को 5 बार बदला जाता है और एक अगोती ब्राह्मण 7 मंजरी ऊपर चढ़कर इसे बदलता है। द्वारका में गर्मी बहुत है, तो यहाँ आने का बेस्ट समय विंटर्स का है। इस गर्मी में द्वारका बीच को और यहाँ बने मंदिरों को ज़्यादा नहीं घूमा जा सकता, इसीलिए बोट के रास्ते ही हम वापस मुख्य द्वारका की ओर आ रहे हैं। ये है सुदामा सेतु, जो पहले द्वारका मंदिर से द्वारका बीच तक जाने का मुख्य मार्ग हुआ करता था, पर मोरबी ब्रिज दुर्घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया और अब आप केवल बोट के रास्ते ही गोमती नदी को पार कर सकते हैं, या शाम के समय जब पानी कम हो जाता है तब आप पैदल चलकर भी इस नदी को पार कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं गोमती नदी के तट पर, जहां गोमती नदी में स्नान और उसका आचमन किया जाता है। माना जाता है जो भक्त द्वारका आकर गोमती नदी में स्नान या उसका आचमन नहीं करता, उसकी यात्रा अधूरी है। स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी द्वारा भी कहा गया है कि वह गोमती मैया की महिमा का अनुसरण करने में असमर्थ हैं। इसीलिए गोमती नदी का आचरण करने से आप पाप मुक्त होते हैं और आपको मोक्ष मिलता है।
गोमती शब्द दो शब्दों से बना है। गौ मतलब जल और मति मतलब बुद्धि। जो जल हमारी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाए वही जल गोमती नदी का जल है। शास्त्रों में एवं स्कंद पुराण में भी वर्णन है कि गोमती नदी में स्नान करने से मन, कर्म तथा वचन तीनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गोमती नदी के तट पर पैदल चलकर आप अनेक मंदिर घूम सकते हैं, जिसमें प्रमुख मंदिर रुक्मणी माता मंदिर, राधा रानी मंदिर हैं। इनको पैदल पैदल ही आप चलकर घूम सकते हैं। ये है श्री संगम नारायण जी का मंदिर, जो इस पश्चिमी तट पर बना आखिरी मंदिर है। इसके बाद अरब सागर है। इसी स्थल पर गोमती नदी और अरब सागर का संगम होता है। हमारा गुजराती खरीद कर रखा है दिल्ली। बिल्कुल ठीक। एक मिनट जरा सांस लो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं दो, एक का नाम है धर्म, एक का नाम है वीर। अरे धर्मवीर, ये तो धर्मेंद्र पाजी की मूवी है। धर्मवीर, हाँ। मेरे पापा है ना, मेरे पापा वो धर्मेंद्र के बहुत बड़े फैन थे, अच्छा, इसलिए उसने उसी हिसाब से उसका नाम रखा। और हम यहाँ पर ये गोमती तालाब है, जान का ऐसा नहीं है, मैं गंगा भी जाके आया हाँ हूँ, जी। ऐसा नहीं है। हाँ जी, लेकिन ये जो हमारा पवित्र है ना, जी जी, हमारा मातृभूमि, बिल्कुल। जो ये इससे जो हमको लगाव है ना, इतना किसी पे नहीं है। ये हमारा मातृभूमि है। हम इसके जो आप बोलो क्या बोलते हो, पानी बोलते हो आप, हाँ जी, पानी बोलते हैं। अच्छा, आप इसको पानी बोलते हो, हाँ बराबर। हाँ जी, हम इसको मातृभूमि मानते हैं। आपको नमकीन पानी लगेगा, खारा है, जी जी, खारा है। हमको ऐसा लगता है हमारे लिए मीठा है, हमारे लिए मीठा है। आप शक्कर खाओगे, हाँ। हम इसको पानी को पिएंगे तो अच्छा लगेगा। ये आपका मातृभूमि के लिए प्यार है हाँ ना, अपनी मातृभूमि के लिए प्यार है आपका। और हमको द्वार का ऊपर प्यार है, वो जो है ना बैठा है ना ऊपर, जी जी जी, उसके ऊपर प्यार है। पानी से जितना प्यार है ना, जी। उतना उससे भी प्यार है। इससे हमारे एक नहीं सैकड़ों जिंदगी पलती है हमारे। सही बात है। इस पानी से सैकड़ों जिंदगी पलती है। समझा। हमारे समुद्र सबके जगह पर सैकड़ों जिंदगी पलती है इससे पर। जितना ज़मीन हमको वो क्या बोलते हैं, जितना बोलते हैं उतना पाते हैं, जितना बोया उतना पाए। बराबर। उससे इसमें बोना नहीं पड़ता हमको, पर फिर भी हमको देती है। जितना ज़मीन है ना, उतना ये समुद्र है हमारा। समुद्र बोना नहीं पड़ता, इसमें हम कुछ बोते नहीं है, सही। पर फिर भी आपको बहुत कुछ हमको बीच मिलता है। अब भैया आपने जो अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, आप करके दिखाएंगे? हाँ बोलो। चलिए। जय श्री कृष्णा, हाँ। जय द्वारकाधीश की। चलो यार, सही कर लोगे? हाँ जी, अरे भैया कहाँ गए? अरे भाई, अरे भैया तो अवतार थे। अरे बढ़िया। मंदिर के दूसरे द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। इस द्वार से मंदिर जाने के लिए आपको 56 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। मोक्ष द्वार की तुलना में स्वर्ग द्वार में भीड़ थोड़ी कम रहती है, पर थोड़ा सा कंजस्टेड होने की वजह से यहाँ देखने में ऐसा लगता है कि भीड़ काफ़ी है। द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन करने के बाद कई श्रद्धालुओं के मन में एक सवाल आता है कि इस मूर्ति की आंखें बंद क्यों हैं, पर सत्य यह है कि इस मूर्ति की आंखें एक धागे या बाल के बराबर खुली है। इसका कारण ये है कि जब द्वारकाधीश में लगातार आक्रमणकर्ताओं द्वारा आक्रमण किया गया तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बचाने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने उसे कुएं में छुपा दिया। फिर एक ब्राह्मण को स्वप्न हुआ जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस मूर्ति को एक तय समय पर निकालने के लिए कहा, पर ब्राह्मण ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और तय समय से पहले ही मूर्ति को निकाल दिया।
जिस कारण भगवान की आंखें खुली नहीं और वह एक धागे के बराबर ही खुल पाई थी। स्वर्ग द्वार की इन सीढ़ियों के साथ ही है श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ महाराज बलराम जी का मंदिर, जहां पर आज भी तुलादान की परंपरा निभाई जाती है। तुलादान का अर्थ है अपने वजन बराबर दान करना। माना जाता है इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार श्री कृष्ण भगवान की तीसरी पत्नी सत्यभामा जी द्वारा नारद मुनि को द्वारकाधीश दान में दे दिए गए। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने नारद जी से क्षमा मांगी और द्वारकाधीश को वापस मांगा, पर नारद जी ने कहा कि अगर श्री कृष्ण भगवान के वजन जितना धन दिया जाएगा तभी वह उनको वापस करेंगे। तुला के एक ओर श्री कृष्ण को रखा गया और दूसरी ओर धन डाला गया। संपूर्ण द्वारका का धन खत्म हो गया, पर श्री कृष्ण टस से मस्त नहीं हुए। तब रुक्मणी माता द्वारा एक तुलसी का पत्ता एक ओर रखा गया और उस समय तुलादान पूरा हुआ। तब से ये प्रथा आज तक बनी हुई है और यहाँ तुलादान दिया जाता है। तुलादान के पीछे एक कहानी ये भी है कि पूरी द्वारका में कहीं भी खेती नहीं होती है। इस कारण यहाँ पर आए दर्शनार्थी अपनी इच्छा अनुसार यहाँ दान करते हैं, जिससे कि यहाँ भोजनालय और अन्य सेवाएं प्रदान की जाती है। आज भी ये तुलादान विशिष्ट ब्राह्मणों द्वारा पूर्ण किया जाता है और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम महाराज को साक्षी मानकर किया जाता है। कहा जाता है इस दान को करने से लंबी आयु, सफलता, नाम, शक्ति, प्रसिद्धि, सुख और धन में वृद्धि होती है। दाऊ महाराज के इस मंदिर में ऊपरी तल पर एक भोजनालय भी है, जिसमें 30 रुपए की एक टिकट लेकर आप भरपेट खाना भी खा सकते हैं। इस भोजनालय का समय प्रातः 10 बजे से 1:30 बजे तक और शाम को 6:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। द्वारकाधीश धाम के आसपास अनेक धर्मशालाएं हैं, जहां पर 300 रुपए से 500 रुपए तक में आप आराम से रह सकते हैं। आइए अब शाम का समय हो रहा है तो यहाँ के फेमस सनसेट पॉइंट को देखने चलते हैं। द्वारका भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, इसीलिए यहाँ सनसेट बहुत खूबसूरत होता है। शाम के समय गोमती नदी का पानी नीचे की तरफ आ जाता है, जिस कारण इसे आसानी से पार किया जा सकता है। बहाव कम होने के कारण इस वक्त नाव पानी में नहीं तैरती और ज़्यादातर श्रद्धालु इस नदी को पैदल ही पार करके बीच और साथ साथ सनसेट पॉइंट तक जाते हैं। जब तक ये सुदामा सेतु चालू था तब तक नदी पार करना काफी सरल था, पर अब इसी तरीके से श्रद्धालुओं को नदी पार करनी पड़ती है। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को केवल द्वारका में ही पाया जा सकता है और उनके दर्शन करने के लिए आपको द्वारका धाम आना ही पड़ेगा। द्वारका धाम के पुरोहित और यहाँ से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जब आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन करते हैं तो आपका मन प्रसन्नता से भर आता है। श्री कृष्ण भगवान प्रसन्नता का ही रूप हैं। वह कैसे भी करके आपके चेहरे पर प्रसन्नता ले आते हैं, आपके दुखों को सुख में बदल देते हैं और आपके जीवन को संकट मुक्त कर देते हैं। मान्यताओं के अनुसार भारत में 4 धाम हैं। ये 4 धाम 4 युगों से संबंधित है और आपके जीवन को संकट मुक्त कर आपको मोक्ष प्रदान करते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और आप जीवन में मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये धाम उत्तर में बद्रीनाथ है जो सतयुग का धाम है, दक्षिण में रामेश्वरम है जो त्रेता युग का धाम है, पश्चिम में द्वारकाधीश धाम है जो द्वापर युग का धाम है और पूर्व में जगन्नाथ धाम है जो कलयुग का धाम है। शाम के समय जब द्वारका में गर्मी कम होती है तो द्वारका बीच पर सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं। उस वक्त यहाँ पर आपको खाने पीने की भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी और साथ साथ यहाँ पर मनोरंजन के लिए ATV राइड्स, कैमल राइड्स, हॉर्स राइड, इस तरह की कई चीज़ें भी दिख जाएंगी। द्वारकाधीश धाम में भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिवार बसता है और उनके परिवार के सदस्यों के मंदिर भी हैं, जिनमें माता देवकी का मंदिर, भगवान के मंदिर के पीछे उनकी पत्नी का रानीवास है,
भगवान के मंदिर के लेफ्ट साइड में दाऊजी महाराज बलराम का मंदिर है और राइट साइड में श्री कृष्ण भगवान के बेटे प्रद्युमन और पोते अनिरुद्ध का मंदिर है। भाई साहब फीलिंग ही अलग है। इंडिया बिल्कुल ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। मैं इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ कदम तो नहीं, कुछ गोते दूर हूँ बस। शायद उसके आगे जो है वो पाकिस्तान हो। चलिए आगे चेकआउट करते हैं। यहाँ बीच एरिया पे लोगों द्वारा इस तरह से पत्थरों को इकट्ठा किया गया है जो शायद किसी प्रकार की मान्यता है, पर इसके बारे में हमें नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो दोस्तों इस वक्त हम भारत के पश्चिमी तट के बिल्कुल अंत में हैं। मेरे एक ओर है द्वारकाधीश और दूसरी ओर है अरब सागर। तो आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर सनसेट का बहुत सुंदर नज़ारा और उसके साथ साथ ये गोमती नदी जो जाके अरब सागर में मिल रही है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ काले पत्थर है जिनके ऊपर हम खड़े हुए हैं और मेरे एक और आपको देखने को मिलेगा ये बीच जो द्वारकाधीश का बीच है, जहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त जो है। आप देख सकते हैं इस बीच को जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है। अभी हम इस बीच में भी जाएंगे, यहाँ भी एंजॉय करेंगे। शाम के वक्त द्वारका बहुत खूबसूरत लग रही है। तो आइए इसको और घूमते हैं और इसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं यहाँ के लोगों से और मज़ा लेते हैं। यहाँ जो आनंद मिल रहा है उसमें पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं। तो कैसा मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। शाम का समय हो चुका है, अब अंधेरा होने लगा है, तो अब हमें बीच से वापस द्वारका की तरफ चलना चाहिए। और वहाँ पर बहुत फेमस वो क्या मिल रहा था, वहाँ पर वो मैंगो रबड़ी और कुछ रसमलाई जैसा था, तो उसे जाके खाते हैं जो था। वो ईवी राइड जो कौन से वो स्टोन कोल्ड सिगोस्टन वाली बाइक यार। हाँ, यहाँ पर यार पूरा बीच है बहुत तगड़ा। अब हमारे पीछे देख रहे होंगे बहुत सुंदर सा बीच है। तो हम यहाँ पर जो है ईवी राइड, कैमल राइड जैसी कई चीज़ें हैं, चलो वहाँ पर पता करते हैं उनके रेट्स। और अगर इस समय क्योंकि अंधेरा होने वाला है, अगर वो चालू होगा इस समय भी तो उसे भी करते हैं और उसके बारे में भी आपको बताते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो इस वक्त शाम का समय हो गया है और सूरज पूरी तरह से अरब सागर में डूब गया है। अरब सागर में दूर से ये जहाज दिखाई दे रहे हैं पानी के, और साथ साथ लोगों की भीड़ भी अब कम होती जा रही है क्योंकि अंधेरा है, तो लोग वापस द्वारकाधीश की तरफ जा रहे हैं। रात के समय द्वारका का नज़ारा बहुत अद्भुत है। ये पूरी तरह से लाइटों से जगमगा रही है और इन लाइटों की छाप जब पानी में पड़ रही है तो बहुत सुंदर नज़ारा पेश कर रही है। तो चलिए, अब रात्रि का समय हो रहा है और पानी का ज्वार एक बार फिर से बढ़ रहा है, तो सही समय पर इस नदी को क्रॉस करना ज़रूरी है, वरना हम यहीं फंसे रह जाएंगे। द्वारकाधीश धाम के आसपास मार्केट एरिया है जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं, भगवान के लिए प्रसाद ले सकते हैं, घर ले जाने के लिए प्रसाद या भगवान के कपड़े ले सकते हैं, और ऐसी कई सारी चीज़ें जो आप द्वारका से घर ले जाना चाहते हैं वो इस मार्केट में आपको मिल जाएगी। इस मार्केट में खाने की भी कई सारी दुकानें हैं जहां तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं, और यकीन मानिए यहाँ का खाना सात्विक होने के बावजूद भी बहुत टेस्टी है। रात्रि भोज करने के लिए हम मंदिर के पास ही मौजूद एक भोजनालय में गए, जहां जाकर हमने काठियावाड़ी थाली का ऑर्डर किया। ये काठियावाड़ी थाली के साथ साथ हमने यहां पर अंगारा पनीर और रोटियां मंगाई। रेस्टोरेंट काफ़ी साफ सुथरा और प्राइसेस भी नॉर्मल थे। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन करने के बाद अब हम यहाँ से वापस मंदिर की ओर चले, जहाँ बगल में ही मौजूद है यहाँ की फेमस शाही रबड़ी की दुकान, जिसमें अलग अलग प्रकार की शाही रबड़ियाँ मिलती हैं, जिनके अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं जो बहुत टेस्टी होते हैं और मात्र 30 रुपये में मिलते हैं। तो दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक अन्य व्लॉग में, जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे भेंट द्वारका। तो दोस्तों, जाते जाते मेरे साथ दोहराइए, अखिल ब्रह्मानंद नायक, पूर्ण पुरुषोत्तम, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, गौ ब्राह्मण पल नायक,
रघुनंदन श्री राजधिराज श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की जय।